यार मुझे बात तो क्यों बीच में होता यार, 10 बार मेरे मत बोलो यार। मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया, बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वाज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट। धोनी को कभी माफ कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अपनी शक्ल देखे शीशे में, जो कुछ आदमी ने किया है। तो लेकिन क्या वाइफ का भी हेड हो सकती है और हस्बैंड का भी वो हो सकता है जो आप इंदिरा गांधी ने देश को चलाया, हाँ, देश का सत्यानाश मारा। सॉरी दैट्स योर आंसर। और बोलो। हां ठीक है, आई लाइक योर ऑनेस्टी, आई लाइक योर आप ऑनेस्टी। किसी औरत को घर चलाने के लिए बोल दो, घर का सत्यानाश मार दी। नेवर गिव अ पावर टू वुमन। आज सारी दुनिया पांव के नीचे है, सलाम करती है, और वो लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया था, किसी को कैंसर है, किसी का घर टूट गया, कोई मर गया, जिन्होंने बुरा, और किसी के घर में बेटा ही नहीं है। आप समझते हो किसकी बात करता हूँ? मुझे तो हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। आप कैसे हैं? कैसे आए हैं? क्या कहते हैं? आपके माँ बाप ठीक है? अरे भैया मैं बहुत ऐसा हो गया। ये लैंग्वेज है। युवराज सिंह जहां सारे क्रिकेट फैंस के दिलों में धड़कता है, वहीं उनके जो फादर हैं योगराज सिंह, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो दिए गए बयान हैं, उनसे लोगों के दिल नहीं धड़कते। लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या ऑब्नॉक्शियस बातें हैं। मेरे तो घर वालों ने यहाँ तक कह दिया कि तेरे जैसा कुत्ता हरामजादा आदमी पैदा नहीं हो सकता, तेरे जैसा बाप नहीं होना चाहिए कि तेरा बाप। हाँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि युवराज सिंह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स युवराज सिंह के इतने अमेजिंग करियर को ओवरशैडो कर रहे हैं आज की डेट में भी? बाप होने के नाते मुझे ज्यादा पता है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना है। कहीं ना कहीं युवराज सिंह के कई ऐसे बयान आते रहे हैं जहां उन्होंने कई बातें करी, कभी कपिल देव के बारे में, कभी धोनी के बारे में। मैं ये कहना चाहता हूं कि महेंद्र सिंह धोनी ने जानबूझ के ये वर्ल्ड कप हरवाया, जानबूझ के हरवाया। तो वो नहीं चाहता था कि किसी की कैप्टनसी के नीचे वर्ल्ड कप जीता जाए, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने जब वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, 28 साल के बाद, वो सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम ही रहना चाहिए। ये वो आदमी है जो अपनी कुर्सी के लिए किसी को भी बेच सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। और अभी कुछ ऐसे बयान कि पूरा देश शौक रह जाए। हिंदी भाषा औरतों की भाषा है, औरतें घर नहीं चला सकती, उनको पावर नहीं देनी चाहिए। युवराज सिंह मेरी तरह 10% भी मेहनत कर लेता तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाता। पिता को डिसाइड करना चाहिए अपने बच्चे का करियर। तो बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं रीबटल करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि युवराज सिंह को राइट नहीं है कुछ भी बोलने की, बिल्कुल उनको राइट है। वो इंडियन सिटीजन है और वैसे ही हम भी हैं। हमें लगता है क्योंकि बातों से लोग गलत तरह से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बातों को एनालाइज करें। तारे जमीन पर देखी है? देखिए कैसी लगी? वाहियात पिक्चर है। मुझे लगा ही था अभी बोलोगे। ऐसी पिक्चर देखता नहीं है। और थोड़े और पर्सपेक्टिव्स उजागर करें, तो यही इस वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी। कुछ अभी रिसेंट इंटरव्यूज में बहुत ही ओवर द टॉप और ऑब्नॉक्शियस स्टेटमेंट दिए हैं, जिसने बहुत सारी कंट्रोवर्सी, बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारी डिबेट्स और बहुत सारा पब्लिक डिस्कोर्स स्टार्ट कर दिया। क्योंकि योगराज शायद अपने आप को लायन समझते हो, पर मुझे लगता है असली शेर वो नहीं होता जो तेज बोलता है, असली शेर वो होता है जो सही बोलता है। तो युवराज सिंह के बारे में सबको पता है, लेजेंडरी क्रिकेटर, बहुत ही अमेजिंग रिकॉर्ड्स बनाए, 6 छक्के उनके आज तक याद है हम सबको। और साथ में 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ओडिया वर्ल्ड कप भी जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था युवराज, इन स्पाइट ऑफ बैटलिंग विद कैंसर। कुछ ही महीनों के बाद कैंसर डायग्नोज हो गया था, पर जब वो खेल रहा होगा तब इमेजिन करिए, कैंसर तो था उनके अंदर, तब भी ही डिड एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। तो उनके पिता हैं योगराज सिंह, उन्होंने भी इंटरनेशनली खेला है, 1 टेस्ट मैच खेला है और करीबन 6 ओडीआईज खेले। कुछ ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं थी, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, पर तब भी बहुत सारे दोष दिए उन्होंने उस टाइम के लोगों पर, उस टाइम के क्रिकेटर्स को, जैसे बिशन सिंह बेदी हो गए, चाहे कपिल देव हो गए, और हर किसी से गुस्सा अभी तक उनका कायम है। बात करेंगे उसकी वजह क्या है। पर साथ साथ योगराज सिंह बस क्रिकेट से नहीं जुड़े रहे, उन्होंने बहुत सारी पंजाबी मूवीज में भी काम किया, अच्छे दिखते थे, साथ में एक्टिंग अच्छी करते थे, तो उन्होंने बड़ा रुतबा कमाया उसमें। पर रिसेंटली फ्रॉम ऑल दीज ईयर्स जब युवराज सिंह क्रिकेट सीन में आया तो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं योगराज सिंह। और अभी कुछ उनके इंटरव्यूज आए हैं जो कि जिनके क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं, तो उन्हीं में से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं रीबटल करना चाहता हूं और थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ओपन अप करना चाहता हूं, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट जस्ट एनालाइज हिज व्यूज एज एन इंडिविजुअल, बट analyze the impact of his statements on the mindset of the society and public at large. That is the most important thing to do. By the way, इससे पहले हम योगराज सिंह सर की स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि योगराज सिंह की इन पब्लिक स्टेटमेंट्स से ये तो चीज प्रूव हो जाती है कि पब्लिक परसेप्शन और इन्फ्लुएंस कितना इंपॉर्टेंट है आज की दुनिया में। जब भी आपके कोई वर्ड्स, आपकी स्टेटमेंट्स लोगों तक पहुंचती हैं तो वो एक इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, माइंडसेट में एक बदलाव लेकर आती हैं। और इसलिए आज के टाइम में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपके पास कोई पैशन है, एक्सपर्टीज है, आप उसको यूज करके अपना ऑनलाइन इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, अपनी डिजिटल अथॉरिटी बनाएं। और आज आपने नहीं यूज किया है उस चीज को, तो आज ही शुरू कर दें। अगर आप
के क्वेश्चंस हैं कि ये कैसे करना है, व्हाट इज द मेथड व्हिच हैज अ प्रूवन आउटकम। तो आई हैव क्रिएटेड दैट मेथड एंड आई एम शेयरिंग दिस विद सो मेनी पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर ऑलरेडी स्टार्टिंग टू डू दैट। तो अगर आपको भी जानना है तो यू कैन ज्वाइन माय मास्टर क्लास, लिंक इज डाउन बिलो। और आप में कुछ एक्सपर्टीज है तो उस एक्सपर्टीज को मोनेटाइज करना आज की दुनिया में डिजिटली बहुत जरूरी है। डोंट लूज दैट अपॉर्चुनिटी। अब आते हैं योगराज सिंह जी के स्टेटमेंट्स पे। योगराज सिंह के बयानों से साफ पता चलता है कि वो कैसे ही वांट्स टू डोमिनेट द करियर, ही वांट्स टू डोमिनेट द एंटायर लाइफ ऑफ हिज चिल्ड्रन। बच्चे की ख्वाहिशों को मारना तो होता है योगराज जी। बच्चा वो आपका 9 साल का बच्चा वो बनेगा जो बाप चाहेगा। ये क्यों? दैट्स माय वे। आपने तारे जमीन पर देखी है? देखिए कैसी लगी? वाहियात पिक्चर है। मुझे लगा ही था अभी मूवी में। और अपने बेटे युवराज के स्केट्स उन्होंने फेंक दिए। युवराज ने बताया कई इंटरव्यूज में कि कैसे ही वाज क्वाइट अपसेट। ऐसा लगा कि उनको कि उसकी खुशी में उनके पिताजी खुश नहीं है। मैं ये सोच रहा था कि मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि मैं गोल्ड जीत के आया, बिकॉज इन योर बुक ना तो सिल्वर ना तो ब्रॉन्ज, गोल्ड वॉज विनिंग अ बिग थिंग। एंड जब आपने मेरे स्केट्स और मेडल फेंक दिया तो आई फेल्ट वेरी हर्ट एंड आई फेल्ट वेरी सैड एंड आई फेल्ट कि आपने मेरी जीत को अप्रिशिएट नहीं किया। मुझे लगता है जो फादर का रोल होता है वो डोमिनेशन का नहीं है, वो गाइडेंस का है, वो कंट्रोल का नहीं है, वो मार्गदर्शन का है। किसी बच्चे की ड्रीम्स पे पानी फेर देना, उसकी जो इच्छा है उनको दबा देना, उनको मार देना अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, मुझे नहीं लगता ये एक अच्छे फादर की निशानी है। चाहे उसके बाद आप बच्चे को कुछ भी बना दें, पर कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं उस बच्चे के थ्रू, विच इज नॉट राइट। यू शुड लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर, you should let the child get exposed to various things and let the child create his or her own journey and a path। और ये समझना बड़ा जरूरी है। तारे ज़मीन पर बोलना कि बकवास मूवी है, अरे यार बच्चे को एक बीमारी है, डिसलेक्सिया, उसके पेरेंट्स उसको समझ नहीं रहे हैं, उसको पढ़ाई करने को बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, मार रहे हैं, उसको बोर्डिंग स्कूल में भेज रहे हैं। ये नहीं पता कि वो बच्चा कितनी कोशिश कर रहा है, उस बच्चे के साथ क्या गुजर रही है, क्योंकि उसको बीमारी है। और योगराज सिंह जी आपकी बीमारी के बारे में भी बात करेंगे। मुझे तो हिंदी लैंग्वेज ऐसी लगती है जैसे कोई औरत बोल रही हो। तो वो आपको पसंद नहीं है कि नहीं, औरत पसंद बोले? है। फिर जब औरत बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब मर्द हिंदी बोलता है ऐसा लगता है ये क्या बोल रहा है, कौन आदमी है, मुझे वो डिफरेंट लगता है। तो मर्दों की भाषा कौन सी है? मर्दों की भाषा है कि किया वाला भाजी ठीक ठाक हो, ठीक है जी, ठीक है जी। चढ़ती करा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आ लैंग्वेज। आप कैसे हैं? कैसे हैं? क्या करते हैं? आपके माँ बाप ठीक है? अरे भैया मैं बहुत ऐसा हो गया। ये लैंग्वेज है। अब किसी भी लैंग्वेज को, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, किसी भी लैंग्वेज को एक जेंडर बायस में तोल देना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा अफसोसजनक चीज है और बहुत ही सेक्सिस्ट मेंटालिटी दिखाती है। इसमें इग्नोरेंस भी है और डीप रूटेड सेक्सिज्म भी है। आपको पता है क्या हिंदी इज द 4th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द एंटायर वर्ल्ड, जो रिप्रेजेंट करता है रिच और कल्चरल हेरिटेज को। और उसको मॉक करना जिस तरह अंकल कर रहे हैं वो अपंग मानसिकता ही दिखाता है और कुछ नहीं। और ये फेमिनिन बोल देना एक लैंग्वेज को, वो डीमीन नहीं कर रहा बस लैंग्वेज को, वो उस जेंडर को भी डीमीन कर रहा है। आई बिलीव फेमिनिस्ट, दिस इज द राइट मुद्दा फेमिनिस्ट के लिए, ये सही मुद्दा है, बिकॉज दिस परपेचुएट्स हार्मफुल स्टेरियोटाइप अबाउट वुमेन एंड कम्युनिकेशन एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज अ लैंग्वेज। अब कोई भी लैंग्वेज हो, अब इतने सारे लोग हिंदी बोलते हैं, मैं इंक्लूडेड, और ये वीडियो भी हिंदी में है, आप लोग भी हिंदी में इसको सुन रहे हैं, तो क्या हम लोग सब फीमेल हो गए, हम सब फेमिनिन हो गए? और फेमिनिन हो गए तो उसमें बुराई क्या है? फीमेल भी एक जेंडर है, मेल भी एक जेंडर है, कुछ फीमेल जेंडर की कुछ खासियतें, कुछ मेल जेंडर की खासियतें, पर पंजाबी को मर्दों वाली लैंग्वेज बोल देना, हाँ, और हिंदी लैंग्वेज को औरतों वाली लैंग्वेज बोल देना, ये आई थिंक उनकी मानसिकता में जो अपंगता है बस उसको दिखाती है और कुछ नहीं। रिस्पेक्टिंग लैंग्वेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग आइडेंटिटीज। और अगर आप पंजाबी को मर्दों वाली लैंग्वेज बोलते हो बिकॉज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में मर्द शक्तिशाली होते हैं और पंजाबी शक्तिशाली है, ये लैंग्वेज है? नहीं बताऊं मुझे, ये लैंग्वेज है। मेरा और भी पुत्र की हाल चाल है तेरा, चढ़दी करा कोई काम हो तो मैं दसी। ठीक है जी। और फिर कैसे हो बेटा? ठीक हो? अरे बड़ा कमजोर हो गया है। हिंदी में जब कोई कहता मुझे ऐसा लगता है यार मैं गिर रहा हूं। वाई जान नहीं है, जान नहीं है। हाँ वो थी मुगल आजम शेख, वो तो उर्दू। अनारकली तुम्हें मरने नहीं देगी और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो दैट इज योर पर्सनल बाइज्ड ओपिनियन एंड दैट्स इट। आप शेर हो मर्द हो, ये घर चलेगा। ये पक्की बात है कि एक घर का हेड मर्द होता है, ये पक्की बात है। वो नहीं रहे तो माँ होती है। ठीक है, माँ नहीं होती है बच्चे। तो क्या वाइफ हो सकती है हेड हस्बैंड के होते हुए? हो सकती है, क्योंकि वाइफ के बगैर वो हेड हो ही नहीं सकता। नहीं तो लेकिन क्या वाइफ का भी हेड हो सकती है और हस्बैंड का भी हो सकता है? जो आप इंदिरा गांधी ने देश को चलाया, हाँ, देश का सत्यानाश मार दिया। सॉरी सर, दैट्स योर आंसर। और बोलो। हां ठीक है, आई लाइक योर ऑनेस्टी, आई लव योर आप ऑनेस्टी। किसी और को घर चलाने के लिए बोल दो, घर का सत्यानाश मार दी। नेवर गिव अ पावर टू वुमन। वैसे हिस्ट्री तो आपको रॉन्ग प्रूफ कर देती है। बहुत सारे लीडर्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या बोलेंगे योगराज सिंह जी? और स्पेसिफिकली लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, ये आप डिसाइड करेंगे क्या? हाँ, आपका एक्सपोजर कितना है? एक टेस्ट मैच का, 6 ODIs का, आप इंग्लिश बोल लेते हैं, पंजाबी फिल्म में आपने काम कर लिया, दिस इज वेरी गुड एक्सपोजर।
Just read the history and you'll understand what different women in different eras have really done. And who's our president? Who's our president? बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने एक घर ही नहीं देश भी चलाए हैं. और अगर आपका लैक ऑफ एक्सपोजर इसको नहीं मानता तो इधर यू आर हिपोक्रिटिकल, यू आर डिल्यूजनल और यू नीड थेरेपी. ये सच है. A house is not destroyed by women's leadership, but by the ignorance and insecurity of those who refrain and refuse to respect it. Leadership को आप genderize नहीं कर सकते. That is earned, and that's it. यार मुझे बात तो क्यों बीच में बोलते यार? 10 बार मैंने बोला मत बोलो यार. मैं को बात सुना रहा हूं, आप बीच में टकर करते रहते. अब इनकी बातों में बहुत सारी हेट्रेड भी दिखती है, चाहे वो कपिल देव हों जिन्होंने उनको टीम से हटा दिया, चाहे वो धोनी हो जिन्होंने इनके हिसाब से युवराज को इनफ कमबैक अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, जबकि ये दोनों चीज़ें बहुत गलत है. रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है, जो कि दिखाता है कि योगराज सिंह जी बहुत डिल्यूजनल व्यक्ति हैं. रियलिटी ये है कि योगराज सिंह ने कभी भी इतना अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया. उनके स्टैटिस्टिक्स ये बयां करते हैं. और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो उनसे बेटर परफॉर्म कर रहे थे और इसलिए कपिल देव ने उनको निकाला और कपिल देव के घर पिस्टल लेकर पहुंच गए. Kapil Dev became a captain of North Zone in India. He dropped me for no reason. And my wife went and asked him a question. Why? So I said, you come here. I'll teach this bloody man. You listen now, since you asked. Yes. You mean you with mother? Why I took my pistol out. I said, Gadi Sitar. I went to his house. Kapil's house. Yes. And I thought, Bharing. Sector 9. His mother came, he came with his mother, his brother came. तो मुझे भाई को 10-12 इकट्ठी गाली निकाली. अगर तेरी वजह से ना आज एक दोस्त मुझसे बिछड़ गया, और जो तूने किया है यू विल पे फॉर इट. और आज तक उनको माफ नहीं कर पाए और ये बोल रहे हैं देखो आज कपिल देव के पास एक वर्ल्ड कप है और युवराज के पास इतनी ट्रॉफीज हैं और देखो कपिल देव के पास तो बेटा तक नहीं है. एक शादी और करूंगा, लेकिन वो बनाऊंगा जरूर जो जिंदगी में लोगों को दिखाना चाहता हूं कि योगराज सिंह चीज क्या है जिसको तुमने नीचे गिरा था. आज सारी दुनिया पांव के नीचे है, ये तो ऐसा है. सलाम करती है. और वो लोग जिन्होंने बहुत बुरा किया था, किसी को कैंसर है, किसी का घर टूट गया, कोई मर गया, जिन्होंने बुरा, और किसी के घर में बेटा ही नहीं है. आप समझते हो किसकी बात करता हूं जी. यकीन अपंगता है, मानसिकता में अपंगता है, क्योंकि कपिल देव की बेटी है, बेटा नहीं है. इसका मतलब कपिल देव ने कुछ लूज किया लाइफ में. ये कैसी सोच है? जिनकी लड़कियां होती है, केवल लड़कियां होती हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते. यार रिड्यूसिंग समवन्स लेगेसी टू वेदर दे हैव अ सन और नॉट रीक्स ऑफ आउटडेटेड पैट्रियार्की. इतना घंघोर पैट्रियार्किकल माइंडसेट बहुत अफसोसजनक है. और बिकॉज उनको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं पॉडकास्ट में आने की, तो ये वीडियो भी बड़ा जरूरी है जो सच्चाई को बयां करता. और कपिल देव की बात करें तो ही इज अ ग्लोबल क्रिकेटिंग लेजेंड. उस वक्त इंडियन टीम का स्ट्रक्चर क्या था, उस वक्त कितने आईपीएल थे, उस वक्त कितनी अकेडमीज थी. उस टाइम पे कपिल देव जैसा क्रिकेटर बनना, उस तरह का ऑलराउंडर बनना और वर्ल्ड कप में एज अ कैप्टन टीम को लीड करना बहुत बड़ी बात थी. आप उसको आजकल के युग में कंपेयर कर ही नहीं सकते. उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत बड़े हैं. युवराज जी की बिटरनेस से लेगेसी बिल्ट होती है इंपैक्ट क्रिएट करने से, ऑफ स्प्रिंग से नहीं, एक बेटा होने से नहीं. फिर जो सबसे शॉकिंग था ना वो ये था कि जो उन्होंने अपने बेटे के बारे में बोला. युवराज सिंह अगर 10% अपने बाप जैसी मेहनत करता तो बहुत बड़ा प्लेयर बनता. एक तरफ उनको प्राउड है कि युवराज ने इतना कुछ किया, कैंसर से लड़े, वापस कम बैक किया, which is why युवराज is staying in the hearts of so many. He beats in the hearts of so many. बट ये बोल देना फिर उसके बाद कि अगर वो मर भी जाता क्रिकेट खेलते खेलते तो मैं प्राउड ही होता. यार वो क्रिकेट खेल रहा है, वो बॉर्डर पर लड़ नहीं रहा. युवराज जी, युवराज सिंह suffering with cancer would have died and won the World Cup for India. I would have been a proud father. I'm still very proud of him. Even if he would have died. थोड़ा सा बैलेंस की कमी है मुझे लगता है. और अगर आप बॉर्डर पे अपने देश के लिए लड़ रहे हैं जंग, तो वो एक अलग चीज़ है. पर एक मैदान में अगर क्रिकेट खेल रहे हैं और आप कैंसर जैसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट एनिमलिस्टिक टू एक्सपेक्ट कि आप मर जाएं क्रिकेट फील्ड पे. बट दैट मेक्स योगराज सिंह द योगराज सिंह दैट ही इज. आई थिंक दिस गाय इज वेरी पैशनेट. और एक बात जो योगराज सिंह से हम सीख सकते हैं वो है उनका पैशन, उनका जज्बा. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो जज्बा वो मुझे लगता है सही ढंग से चैनलाइज नहीं कर पा रहे. बिकॉज जो इतना सारा पैशन है और जब वो बोलते हैं कि मैं अपनी जान ले लेता, मैं लोगों से रिवेंज लेने की सोचता हूँ कभी कभी, तो वो यही दिखाता है कि उनका एक मेंटल डिसऑर्डर है. और इसलिए जरूरी है कि हम समझे कि हमारे आसपास हो सकता है कितने लोग हैं जिनकी जरूरत है मेंटल थेरेपी की, पर हमने इसको हुआ बना दिया. जस्ट लाइक डायबिटीज, जस्ट लाइक माइग्रेन्स, जस्ट लाइक एस्थमा और एनी अदर इशू. ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर फिजिकल बॉडी. तो
उसमें भी इश्यूज हो सकते हैं और 99% वो चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं, तो उसको एक हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। आई थिंक इमोशंस को रिलीज करना बहुत जरूरी है। इमोशंस लीड टू सीक्रेशन ऑफ केमिकल्स इनसाइड आवर ब्रेन एंड इनसाइड आवर बॉडी। आई बिलीव इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कंडीशनिंग एक ट्रॉमा है तो उसको रिलीज किया जाए और उसको समझा जाए और उससे सीखा जाए, रादर देन उसको साथ रख के आप एक कम जिंदगी, एक लाइफ विच इज लेस ऑफ अ लाइफ वैसे जिए। नहीं, आपको पूरी लाइफ जीनी चाहिए। उसके लिए बहुत जरूरी है कुछ चीजों को रिलीज करना। बट आई थिंक योगराज सिंह जी इज टू सेल्फ ऑब्सेस्ड, ही मे नॉट अंडरस्टैंड दैट, बट दुनिया मैं से नहीं चलती, क्योंकि दुनिया को चलाने की कोलैबोरेशन सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ही ऑल्सो गोज ऑन सेइंग कि युवराज अपने फादर जैसा 10% भी ट्रेन कर लेता अपने आप को तो बहुत ही बड़ा क्रिकेटर बनता। धोनी को कभी माफ कर पाओगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? अपनी शक्ल देखे शीशे में, जो कुछ आदमी ने किया है वो मेरा बेटा है, बहुत बड़ा क्रिकेटर है, मैं आदर सम्मान करता हूं, लेकिन जो उसने मेरे बेटे के अगेंस्ट किया है, अब पत्ते खुल रहे हैं ना सारे, वो जिंदगी में कभी माफी नहीं दी जा सकती। मैंने जिंदगी में 2 काम नहीं किए सर। अपने जिन्होंने मेरा बहुत बुरा किया उनको कभी माफ नहीं किया, हाँ छोड़ दिया, खुदा तू जाने तो ये जाने। और दूसरी बात, उन लोगों को कभी गले से नहीं लगाया, बेशक वो मेरे घर वाले क्यों ना हो, मेरे बच्चे क्यों ना हो। अफसोसजनक बात है कि जो क्रिकेटर हम सबके दिलों में बसता है, जो कैंसर से कमबैक करके फील्ड पे उतरा, और बहुत सारे कमबैक्स अपॉर्चुनिटी दिए गए धोनी के द्वारा युवराज को, बट ऑब्वियसली जब आप पोस्ट कैंसर आ रहे हो फील्ड पे तो ऑब्वियसली जो टेक्निक थी युवराज की, इट वाज नॉट लाइक राहुल द्रविड़। ही यूज्ड टू रिलाई ऑन हिज बैटिंग टैलेंट, हिट करना, सिक्सेस मारना, हार्ड हिट करना, तो हार्ड हिटिंग चीज चली गई थी युवराज के गेम से, तो ही कुड नॉट कंटिन्यू बीइंग द लेजेंड दैट ही वाज ऑन द क्रिकेट फील्ड। और इसका दोष किसी और को देना, अपने फेलियर्स का किसी और को दोष देना, अपना दोष कपिल देव को दे देना, बिशन सिंह बेदी को दे देना, युवराज का दोष धोनी को दे देना, आई थिंक इट्स बीइंग टू डिल्यूजनल देन accepting the reality. Nothing against him, his attitude is absolutely remarkable, his passion is absolutely contagious. पर ये भी बात समझनी चाहिए कि एक लर्निंग है इसमें। वो लर्निंग ये है कि जब हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वेंजेंस की भावना आ जाती है, पर्सनल वेंडाटा मोड में ही रहते हैं हम, जो कि बहुत ही ज्यादा लो वाइब्रेशन स्टेट है लाइफ जीने का। आई थिंक ये सारी स्टेटमेंट्स बस एक ही चीज को पॉइंट करती हैं, वो है अ चाइल्डहुड ट्रॉमा। जिस तरह उनको उनके फादर ने ट्रीट किया, कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा आज तक डीप रूटेड है उनके मानसिकता में, और आई बिलीव उनके बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं, बहुत सारा हर्ट है उनके अंदर जो वो नहीं कर पाए, उसको रिलीज करने की जरूरत है, उनको थेरेपी लेने की जरूरत है। एंड आई कैन सो एम्पैथाइज विद द मैन, आई थिंक ही नीड्स लॉट ऑफ लव एज वेल। पर आई थिंक इंडिया को इनकी स्टेटमेंट्स पर डिबेट करने से ज्यादा एक दूसरी कॉन्वर्सेशन की भी बहुत जरूरत है, जो है स्टिग्मा अराउंड मेंटल इलनेसेस। मेन शुड क्राई, मेन शुड नॉट सप्रेस देयर इमोशन एंड चैनलाइज इट इनटू एग्रेशन। नो, दे शुड बी एबल टू क्राई, दे शुड हैव पार्टनर्स, दे शुड हैव पीपल हु लेट देम क्राई। वो आदमी लड़की नहीं बन जाता हिंदी लैंग्वेज बोलने से, आदमी लड़की नहीं बन जाता रोने से, आदमी आदमी रहता है। और किसी भी लड़की को ऐसी हीन भावना से नहीं देखना कि आप किसी को इन्फीरियर समझते हो तो इसलिए उसको लड़की बोल रहे हो या फेमिनिन बोल रहे हो, वो बहुत गलत है सोच। योगराज जी आई एम श्योर वो भी दवाई लेते होंगे, तो अगर आप अपने मेंटल इलनेस के लिए कोई दवाई ले रहे हो या थेरेपी ले रहे हो तो वो कुछ गलत थोड़ी है यार। स्टिग्मा को दूर करने की बहुत जरूरत है। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन इन सारी स्टेटमेंट से उजागर होती है, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज सोशल मीडिया पे डिस्कस हो और इसके बारे में डिस्कोर्स हो। तो ये थे गाइज मेरे विचार, मेरा पर्सपेक्टिव अबाउट योगराज सिंह जी की शॉकिंग स्टेटमेंट्स जो चल रही हैं सोशल मीडिया पे। मैं ऐसे ही वीडियोस, अपनी बेखौफ ओपिनियन, अपने रिएक्शंस लाता रहूंगा ऐसे ही चल पे। आप देख रहे थे पीपल, मैं वो काश, और अब कुछ नहीं छुपेगा।